गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं बैग बनाना। बैग बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर की यार्न यूज़ की है। ये वेट में 4 वेट की है और एक्रेलिक यार्न है। आपके पास जो भी साइज़ अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मैंने साथ में ही ये 3.5 mm का हुक यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैग बनाना। तो बैग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये स्लिप नॉट बना लिया ऐसे, और अब 63 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे चेन बनाते जाएंगे। ऐसे करके आप 63 चेन बना लीजिए। ओके, तो ये मेरी 63 बन गई है। तो अब मैं इसमें देखिए, ये जो मेरा फर्स्ट वाला है इसे मैं स्किप कर दूंगी। इसके नेक्स्ट में ही है ना, मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी ऐसे। तो ऐसे करके मुझे 8 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। 8, तो 1 कर लिया मैंने, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 टाइम सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम यहाँ अब हम 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट में ही। तो ये मैंने किया हाफ डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हम 17 टाइम्स डबल क्रोशिया करेंगे। 1 7 17 टाइम्स डबल क्रोशिया करेंगे। पहले हम 8 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब ये 17 चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। तो ये हो गया 17 डबल क्रोशिया। अब हम वापस से एक बार और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट में। तो हमने नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब हम 8 सिंगल क्रोशिया करेंगे अगेन। 1 सॉरी 2, 8 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे अब। तो 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हुआ 8।
अब हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट में। अब हम वापस से 17 डबल क्रोशिया करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ऐसे करके आप 17 डबल क्रोशिया कीजिए। और ये हुआ मेरा 17। ये 17 डबल क्रोशिया हो गया मेरा। अब इसके बाद हम वापस से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया। अब मैं वापस से 8 टाइम सिंगल क्रोशिया करूँगी। 8 टाइम सिंगल क्रोशिया। तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये हो गया हमारा पूरा चेन कंप्लीट। ये देखिए, ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब हम इसमें चेन 1 करेंगे और इसे टर्न करेंगे ऐसे। और अब हम ये देख रहे हो आप, ये चेन है जो हमने ये टर्न किया ऐसे। तो अब ये जो होता है ये फ्रंट लूप होता है और ये जो होता है बैक लूप होता है। तो हम ये जो बैक लूप है अब इस पे काम करेंगे। ये पूरी चेन में बैक लूप पे काम करेंगे। तो देखिए, ये मैंने एक चेन ली थी। अब इसके बाद सिंगल क्रोशिया करूँगी नेक्स्ट में। तो 8 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, पर वो हम बैक लूप में करेंगे खाली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो मैंने बैक लूप पे ही 8 सिंगल क्रोशिया किया है। अब हाफ डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट। तो ये जो नेक्स्ट चेन है इसके भी बैक लूप में ही हम लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। और अब वापस से हम 17 डबल क्रोशिया करेंगे, पर अब ये पूरा का पूरा 17 हम ये बैक लूप में ही करेंगे। तो ये लिया मैंने बैक लूप वाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9, ऐसे करके आप ये 17 कर लीजिए। 16 हुआ मेरा ये, और अब मैंने एक क्लास बनाया 17, तो ये 17 डबल क्रोशिया हो गए, देखिए। और अब हम वापस से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट में। सब कुछ हम बैक लूप पे ही करेंगे, पूरा राउंड हम बैक लूप से ही कंप्लीट करेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया के बाद हम वापस से 8 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये 8 सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब हम वापस से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ध्यान रखिएगा सब कुछ बैक लूप पे ही हो। हाफ डबल क्रोशिया के बाद अब हम वापस से 17 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे करके आप 17 डबल क्रोशिया कर लीजिए। और ये हुआ मेरा 17 डबल क्रोशिया। 17 डबल क्रोशिया के बाद हम करेंगे नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया। ये हो गया मेरा हाफ डबल क्रोशिया। अब मैं ये हमारी 8 स्टिच बची है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो हम ये सिंगल क्रोशिया कर देंगे पूरा राउंड 8 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये जो लास्ट का है, देखिए ये कॉर्नर में है, और ये हो गया 8। और अब हम यहाँ पे लेंगे 1 चेन, एंड हम यही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, पर सब कुछ हम बैक लूप पे बनाएंगे। हमने एक चेन करी, अब इसको टर्न किया है। अब हम वापस से 8 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 8 सिंगल क्रोशिया किया मैंने यहाँ पे। अब वापस से मैं हाफ
डबल क्रोशिया करूँगी नेक्स्ट में। और अब फिर से 17 डबल क्रोशिया करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं ये सब कुछ बैक लूप पे ही कर रही हूँ, तो आपको ये पूरा बैक लूप में ही कंप्लीट करना है। तो 17 डबल क्रोशिया करना है नेक्स्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे करके आप 17 डबल क्रोशिया कर लीजिए। तो ये मेरा 17 डबल क्रोशिया हो गया है। अब मैं नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। अब 8 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से 17 टाइम्स हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5। ऐसे करके आप 17 डबल क्रोशिया कर लीजिए। तो ये मेरा 17 हो गया डबल क्रोशिया। अब मैं नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया कर दूंगी और 8 सिंगल क्रोशिया करूंगी। मैंने सब कुछ बैक लूप पे ही किया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि सब कुछ बैक लूप पे ही करें और कुछ भी स्किप ना हो, कोई भी एक चेन भी। अगर आप धीरे से शांति से करेंगे और एक एक काउंट करके करेंगे तो ये बैग एकदम परफेक्ट बनेगा। हम्म। 7 और ये हो गया 8। तो ये मेरे 8 डबल सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं 1 चेन कर लूँगी और इसे टर्न कर दूँगी और वापस से मैं सेम सेम ही स्टिच करूँगी। पहले 8 सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर वापस 17 डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 8 सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर वापस से 17 डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर 8
सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे करके ये पूरा राउंड बनता जाएगा और हम 24 रो ऐसे करके बनाएंगे। तो 1 2 3 हो गई हमारी, और 4 से लेके 24 रो तक हम ये सेम प्रोसेस फॉलो करते जाएंगे। हम एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे और फिर बैक लूप से स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके हम ये 24 रो बनाएंगे। तो आप ये 24 रो बना लीजिए। और अगर आपको ये हाफ डबल क्रोशिया कैसे करना है, डबल क्रोशिया कैसे करना है, सिंगल क्रोशिया कैसे करना है, अगर ये सीखना है तो मैंने इन सब की रील बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख के सीख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ लीजिए मुझसे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा बन गया है। तो मैंने इसमें पहले किया है 8 single crochet, then 1 half double crochet, then 17 double crochet, then again 1 half double crochet, then 8 single crochet, then half double crochet, then 17 double crochet, then 1 half double crochet, and then again 8 single crochet। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा कहीं पे भी कोई भी स्टिच मिस ना हो या रिपीट ना हो, क्योंकि फिर ये इतना परफेक्ट नहीं दिखेगा। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे एंड तो ये ऐसा बैग बन जाएगा। तो आइए इसको ज्वाइन कैसे करना है वो देखिए। मैंने ये इधर इधर साइड कर दिया है और ये मेरा यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया पे ख़त्म हुआ था। तो अब मैं यहाँ की जो मेरी फर्स्ट चेन है वहाँ से धागे को लेके आऊँगी और मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो अब बस ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करते जाना है। इसमें गई और यहाँ की मैं सेकंड स्टिच में गई, थ्रेड को लेके आई और ऐसे किया मैंने। वापस से मैं थर्ड में गई, इसके थर्ड में गई, थ्रेड को लेके आई और सिंगल क्रोशिया कर दिया। वापस से इसमें गई और इसके फोर्थ वाली चेन में गई, थ्रेड को लेके आई और सिंगल क्रोशिया कर दिया। तो ऐसे करके हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ ये पूरा ज्वाइन करेंगे, देन यहाँ का ये पूरा ज्वाइन करेंगे। तो आप ये कर लीजिए यहाँ का और यहाँ का ज्वाइन। मैंने ये सिंगल क्रोशिया किया है और यहाँ पे आके ये लास्ट चेन में भी मैंने सिंगल क्रोशिया कर दिया है और एक चेन लेके मैं यहाँ पे धागा कट कर दूँगी और फिर मैं ये वाला राउंड स्टार्ट करूँगी। ओके, तो यहाँ पे एक चेन लेके धागा कट कर दीजिएगा और सेम यहाँ पे भी ऐसे कीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ पे एक चेन लेके धागा कट कर दीजिएगा। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया दोनों साइड से। और अब ये जो धागा दिख रहा है मैं इसको हाइड कर दूँगी। आप चाहे तो, आपको नहीं हाइड करना है तो आप नहीं भी करिए, क्योंकि हम ये टर्न ही करने वाले हैं। पर इन केस आप कोई सामान रखो और ये धागा फंस जाए तो इस बेटर कि इसको हाइड कर दें। तो ये देखिए, ये मैंने हाइड कर दिया। तो ये रह गया है। अब इसे टर्न कर लेंगे, धीरे से कीजिएगा।
देखिए ये ऐसा दिखेगा टर्न करने के बाद। मैं इसका स्ट्रैप बनाऊंगी। इस स्ट्रैप बनाने के लिए भी मैंने ग्रीन यार्न ही यूज़ किया है। आप कोई भी यार्न कलर का यार्न यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे पहले मैं 4 चेन बना लूँगी। 1 2 3 और 4। और अब देखिए ये जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी, इसमें जाके सिंगल क्रोशिया कर लूँगी मैं। ये हो गया सिंगल क्रोशिया। अब ये जो है हम इसको टर्न करेंगे। और इसमें से, ये आप देख रहे हैं, इसमें से लेके जाएंगे एंड देन इसके नेक्स्ट वाले में से लेके जाएंगे और हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। पहले दो में से हुक को निकालेंगे और फिर दो में से निकालेंगे। अब वापस इसको टर्न करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 है, इन दोनों में से हुक को ले जाएंगे और अब पहले 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। वापस से सेम करेंगे, इसको टर्न करेंगे और यहाँ पे देखिए ये 2 है। तो पहले 2 में सिंगल क्रोशिया करेंगे एंड देन फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। एंड अगेन देखिए ये 2 है, धागे को लेके आए और सिंगल क्रोशिया किया। अगेन इन दोनों में जाएंगे, पहले 2 में से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर वापस से सेम करेंगे। तो ऐसे करके बना लेंगे। तो आप ये ऐसे करके स्टेप बना लीजिए। गाइस अगर आपको ये वाले स्टेप बनाना थोड़ा टफ लग रहा है तो मैंने एक और बैग में स्टेप बनाना बताया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। आप वैसे स्टेप भी बना सकते हैं। तो मेरी ये स्ट्रैप बन गई है। देखिए ये मैंने 10 सेंटीमीटर की बनाई है। आप ये अपने शोल्डर पे लगा के एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी हाइट के हिसाब से ये मैच हो रही है कि नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ये मैं इसे यहाँ पे जॉइन कर दूँगी। अगर आपके पास हुक है तो आप यहाँ पे हुक लगा के एंड इसे अटैच कर सकते हैं, पर मैं इसे मैनुअली ही अटैच कर रही हूँ। ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था यहाँ पे हम इसे वहीं पे जॉइन करेंगे। तो आप ये नीडल के थ्रू इसको जॉइन कर सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कैसे करेंगे। मैं पहले फोल्ड कर लीजिए और ये मेरा सिंगल क्रोशिया वाली चेन है। तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे इसे जॉइन करूँगी। तो नीडल ले लीजिए। मैंने नीडल में धागा ले लिया है और अब मैं इसे जॉइन करूँगी।
आप बस इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे ऐसे जॉइन कर लीजिए। तो ये मैंने जॉइन कर दिया है दोनों, और अब मैं इसे वापस से टर्न कर दूँगी। अब आप चाहे तो यहाँ पे एक बटन लगा सकते हैं ऐसे बंद करने के लिए, या एक जिप भी लगा सकते हैं, या आपको ऐसे ही रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। और मैंने ये एक सनफ्लावर बनाया है इसको लगाने के लिए। यहाँ पे सनफ्लावर कैसे बनाना है मैंने उसकी वीडियो अपलोड करी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये सनफ्लावर को मैं अंदर की साइड से स्टिच कर दूँगी यहाँ से। तो ये मैंने स्टिक कर दिया यहाँ पे, देखिए इधर यहाँ से पे। अब आप चाहे तो उसे ग्लू गम से भी स्टिक कर सकते हैं, या फिर निडल से भी कर सकते हैं। और ये बैग पूरा कंप्लीट हो गया है। तो गाइस आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड ये बैग कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ओके बाय, थैंक यू।